नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका राय विचार पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार पे, जो हमारे देश के लिए नासूर बन चुका है। भ्रष्टाचार जिसके साथ हमें रोज़ दो चार होना पड़ता है, चाहे गांव की बात करें, शहर की या प्रदेश की या देश की, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। हमारे देश में 2 बार भ्रष्टाचार के नाम पर सत्ता परिवर्तन हुए। एक बार जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, उस समय बोफोर्स को लेकर बड़ी चर्चा हुई, सत्ता भी परिवर्तन हुआ, लेकिन कोई फल नहीं निकला, कोई उसका नतीजा नहीं निकला। सत्ता बदलती रहती है पर भ्रष्टाचार बदस्तूर चलता रहता है। फिर 2011 में अन्ना आंदोलन के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, मोदी जी सत्ता में आए, लेकिन भ्रष्टाचार हमेशा से सत्ता में बना रहा, न वो गया न आया। बोला गया कि कांग्रेस ने देश को बहुत लूटा है, अब भ्रष्टाचार नहीं होगा। बहुत हुई भ्रष्टाचार की बात, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार के आने के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? हमें तो नहीं लगता। तो क्या हम देश के नागरिक होने के नाते, क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम लोग आपस में बैठकर बात करें कि देश से भ्रष्टाचार कैसे जाएगा? कोई भी ऐसा विभाग नहीं है, चाहे वो प्रखंड स्तर से लेके देश के स्तर तक, जहाँ भ्रष्टाचार न हो। कोई भी काम बिना दिए लिए होता ही नहीं। इससे आम जनता बहुत परेशान है। देश ने सोचा था कि शायद अन्ना आंदोलन के बाद जो सरकार सत्ता में आई है वो भ्रष्टाचार ख़त्म कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज जो कहते थे कि 100 दिन में हम काले धन का पता लगाएंगे, SIT बना देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सब सत्ता पाने के लिए जनता को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका था। क्योंकि जब भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं था तो पता कैसे चलता। विनोद राय जो उस समय के CAG थे, उन्होंने एक काल्पनिक अनुमानित हानि का बताया कि अगर ऐसे 2G स्पेक्ट्रम लागू हुआ तो इतना लाख करोड़ का नुकसान होगा, कोलगेट में इतना करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन हुआ कुछ नहीं था, वो तो अनुमानित था। लेकिन जो कहते थे, जो दूसरे पे आरोप लगाते थे कि वो भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचारी नेता है, वो सब उन्हीं के दल में जाके आज निष्कलंक हो गए हैं, भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए हैं। उसमें से तो 2-1 मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ जो छलावा हुआ है भ्रष्टाचार के नाम पर, उसको रोकना है। चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी हो, हमें भ्रष्टाचार को हर कीमत पे रोकना पड़ेगा। अगर यह रुक गया तो देश में शायद बहुत ही परिवर्तन हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे जो नेता चुनाव लड़ने आते हैं, क्या वो समाज सेवा करने आते हैं या जनता की सेवा करने आते हैं? नहीं, उनका मकसद ही भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसे कमाना होता है। वो अपने साथ पुश्तों के लिए धन इकट्ठा करके चले जाते हैं। अगर भ्रष्टाचार न होता, भ्रष्टाचार से कमाए पैसे की लालच न होता, तो क्या वो पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाते? हमने देखा है इधर से छोड़ के उधर चले जाना। तो दोस्तों, हमें ये चुनाव जो सुधार है उसमें उसके भी बारे में सोचना पड़ेगा कि ये जो लोग पैसे की लालच में एक दल को छोड़ के दूसरे दल में चले जाते हैं, उनको कैसे रोका जाए। जो सत्ता में है वो तो करेगा नहीं, क्योंकि उसको तो सत्ता में बने रहना है।
तो ये हमारी जिम्मेदारी है, देश के नागरिक होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे लोगों को सत्ता में जाने से रोकें। मैं खासकर देश के जेनजी से उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि वो आगे आकर इस पहलू पे विचार करेंगे। जैसे हमें कुछ करना है, बहुत कुछ हमें ना प्रदर्शन करने की ज़रूरत है, हिंसा करने की ज़रूरत है। छोटा सा एक अगर आपके सोच में बदलाव आ जाएगा तो हम ऐसे लोगों को सत्ता में आने से रोक सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग पैसे कमाने के चक्कर में एक दल को छोड़ के दूसरे दल में चले जाते हैं जो कि सत्ता में होता है, उनका मकसद ये होता है कि ये सत्ता में है तो मलाई खाएंगे। मलाई का मतलब भ्रष्टाचारी होता है। तो ऐसे लोगों के लिए हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जब भी चुनाव हो तो ऐसे लोगों को वोट न दें, ऐसे लोगों को जिता के न भेजें, ताकि ये फिर से ऐसा ना कर सक। वैसे तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हर पार्टी चुप रहती है। क्या कभी लोग संसद में आपने सुना किसी पार्टी ने मांग की कि भाई स्विस बैंक में जो काले धन की सूची है, जो मोदी जी कहते थे, जो अन्ना कहता था, जो रामदेव जी कहते थे, उसके नाम की घोषणा कभी संसद में होते सुना है? सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि इसमें सभी पार्टियों के हो सकते हैं नेता हों। लेकिन जो मोदी जी भ्रष्टाचार की डींग हाँकते थे, क्या उनको नाम बताने में शर्म आ रही है? क्या यह उनको बताना नहीं चाहिए कि स्विस बैंक में किस किस लोगों का काला धन पड़ा है? लेकिन आज वो जितने भी भ्रष्टाचारी है उनको अपने ही दल में समा के रख छोड़ा है और भ्रष्टाचार के नाम पे डींग हाँकते हैं। कोई भी ऐसा राज्य बता दीजिए जहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो रहा हो। सड़क हो, पुल हो, ये सबसे बड़ा घोटाले का जड़ है। हर सड़क पुल बनाने में, जैसा कि सभी जानते हैं, अखबारों में निकलता है कि 30% कमीशन लोग खाते हैं। मंत्री जी, सांसद जी, पार्षद जी, सबका काम यही है। अब ईमानदारी में अपवाद भी हो सकता है। मैं नहीं कहता कि सारे ही भ्रष्टाचारी हैं, कुछ अपवाद होते हैं। हर नियम के कुछ अपवाद होते हैं। इसी तरह नेताओं में भी कुछ अपवाद हो सकते हैं जो ईमानदार हों। तो हमें ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए जो ईमानदारी के बल पे सत्ता में आते हैं जनता की सेवा करने की सोच के साथ। लेकिन वो लोग बहुत ही कम है, वो हाशिए पे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि नेता लोग भ्रष्टाचार के कारण एक दल से दूसरे दल में आते जाते रहते हैं। अभी आपने देखा शिवसेना टूट गई, उसके 2 गुट हुए, फिर कुछ और टूट गए। कांग्रेस से बहुत सारे नेता छोड़ के भाग गए। तो क्या वो जनता की सेवा करने के लिए भागे हैं? नहीं, वो सत्ता के साथ मलाई खाने के लिए भागे। अगर जनता की सेवा करना था तो कांग्रेस में क्यों नहीं कर सकते थे? शिवसेना में क्यों नहीं कर सकते थे? तो ये जो कहते हैं कि हम जनता की सेवा करने आए हैं, वो सरासर झूठ है। और दूसरी बात यह है कि जो चुनाव में 3 करोड़ 4 करोड़ एमएलए में और उससे ज़्यादा सांसद के चुनाव में खर्च करते हैं, तो वो भ्रष्टाचार तो करेंगे ही। तो हमें इसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा कि क्या हम जो चुनाव आयोग ने इनके चुनाव के लिए जो राशि तय कर रखी है, जैसे कि एमएलए छोटे स्टेट में 28 लाख और बड़े स्टेट में 40 लाख तक खर्च कर सकता है चुनाव में, उसी तरह सांसद 75 लाख और 95 लाख है छोटे और बड़े शहर के हिसाब से। तो क्या हम इसको रोक नहीं सकते हैं? क्या हम इसके बारे में सोच नहीं सकते हैं? भाई चुनाव होता है, खर्च करने की क्या ज़रूरत है? वोट तो हमें देना होता है। फिर नेता पैसे खर्च करते कहाँ हैं? गाड़ियों पे, रैलियों में, और जो दारू शराब साड़ी वगैरह बांटते हैं उसमें। तो भाई हम देश की जनता, हम देश के नागरिक क्या यह नहीं सोच सकते कि उन्हें कोई भी प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है? हम जब वोट हम ही देते हैं तो हम वोट दे देंगे, खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये जो पार्टी छोड़ के और पैसे लगा के और चुनाव जीत के आते हैं, फिर उनको
भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल पाएगा। अगर हम वोट देते रहें बिना प्रचार के, हमें पता है कि हम किसी दल को देना है, या फिर हमें उनके मैनिफेस्टो को पढ़ के लगे कि हाँ ये अच्छा है तो हम उनको वोट देते हैं, क्यों उनके पैसे खर्च हो भैया, ताकि वो फिर वो भ्रष्टाचार कर सकें? नहीं। तो ये चुनाव सुधार हमें करना होगा, भ्रष्टाचार को हर हाल में भगाना होगा, तभी देश विकसित होगा, जनता खुशहाल होगी। वरना ये चाहे 100-200 साल कोई भी सत्ता में रहे, जनता न खुशहाल होगी, न देश विकसित होगा, न देश विश्वगुरु बन सकता है। हमें देश के युवाओं से बहुत उम्मीद है, या मैं विश्वास करता हूँ, या उनसे अपील करता हूँ कि आप लोग चुनाव सुधार प्रक्रिया में अपना योगदान दें, भ्रष्टाचार को ख़त्म करें। अगर नेताओं का फंड, एमपी, पार्षद, एमएलए सबका फंड अगर बंद कर दिया जाए तो क्या लगता है कि वो चुनाव लड़ पाएंगे? वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ सैलरी के ऊपर हम टिक नहीं सकते हैं। अगर हम इनका चुनाव में खर्च बंद करें, हम बोल दें कि भाई हम अपना वोट तुम्हें देंगे, तुम खर्च मत करो, कोई प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, हम जिसकी इच्छा होगी वोट कर देंगे, आप लोग अपना आराम से घर में बैठो, मैनिफेस्टो पूरे इलाके में बंटवा दो, जनता अपने आप वोट दे देगी। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो भ्रष्टाचार सोच के आते हैं चुनाव में, वो फिर सत्ता में टिक पाएंगे। इससे यह फ़ायदा होगा कि हमारे जो ईमानदार लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो वाकई में जनता की सेवा करना चाहते हैं, पर पैसे के दम पे जो भ्रष्टाचारी और नेता और पैसे वाले जीत के आते हैं, उनके सामने वो टिक नहीं पाते और जनता की सेवा करने के लिए सत्ता में नहीं जा पाते, या एमएलए एमपी नहीं बन पाते। तो ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम चुनाव प्रचार, चुनाव प्रक्रिया, चुनाव सुधार में अपना हिस्सा दें। हम चुनाव आयोग से अपील करें कि हम भाई वोट देने जाएंगे, वोट तो जनता ही देती है, तो फिर खर्च करने की सीमा क्या है? खर्च करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे में देश के जो अच्छे लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, जो कम पैसे वाले भी होंगे और जनता की सेवा करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो एमएलए एमपी बनेंगे और देश का सुधार होगा। हमारे देश से गरीबी हटेगी। जो 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पे बैठी है, जो जी रही उसके सहारे, उसके भी जीवन में खुशहाली आएगी। तो हम सब मिलकर चुनाव प्रक्रिया सुधार करें, सोचें, उसके बारे में बात करें, जनता तक पहुंचाएं, ताकि देश से भ्रष्टाचार बिल्कुल ही ख़त्म हो सके। मैं अगली बार चुनाव प्रक्रिया सुधार में ही एक और मुद्दा लेकर आऊँगा। कृपया आप लोग इस पे सुने और आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे जो राजनीति में जो गंदे लोग, भ्रष्टाचारी लोग सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से आते हैं, उनको रोका जाए, दल बदल को रोका जाए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक ये दल बदल जीत के कहीं से आएंगे, फिर कुछ दिन बाद वहीं चले जाएंगे। ये जनता को भी धोखा देते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए और वास्तव में जो जनता की सेवा करना चाहते हैं उनको सत्ता में लाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपना वोट सही तरीके से दें, भ्रष्टाचार लोगों को हटाएं रास्ते से, और अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को सत्ता में लाएं, ताकि देश में सुधार हो, ईमानदारी हो और गरीबी का अंत हो। देश तरक्की के रास्ते पे प्रगति करे, जिससे हमारे देश की जनता, हर तबके की जनता खुशहाल हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपना इस पे विचार प्रकट करेंगे। जय हिंद।